हेलो फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एनसीईआरटी को रीड करते हैं और ये टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका कितना सिलेबस हो चुका है या आपने उस चैप्टर को कितनी अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तो अपने आप को चेक करने के लिए आप एक बारी इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको आते हैं या नहीं। और अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो इन्हीं के मैंने आगे आंसर दिए हुए हैं। यानी कि पूरी एनसीईआरटी की जो बुक है, क्लास 6 का चैप्टर 3 है मोशन ऑफ द अर्थ, उसको एनसीईआरटी की बुक की एक एक लाइन का एक एक क्वेश्चन बना दिया है ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जो उसमें छूट जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन अर्थ की एक मूवमेंट है अपने ही एक्सिस पे जो वो घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेवोल्यूशन? The movement of the earth around the sun in the fixed path or orbit is called revolution. Next question, where does the earth receive its light? The earth receives the light from the sun. Next question है, why do we have day and night? Due to the spherical shape of the earth, only one half of the earth gets light. अर्थ की स्फेरिकल शेप होने के कारण जो ओनली वन अर्थ का सिर्फ हाफ पार्ट जो है वो ही लाइट रिसीव कर पाता है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट रिसीव सनलाइट इज नोन एज अ डे। अर्थ का वो वाला पोर्शन जिसपे सनलाइट पड़ रही है उसे हम क्या बोलते हैं? डे। वाइल द अदर पोर्शन इज नोन एज नाइट, और दूसरे पोर्शन को हम नाइट कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस? अपनी ही एक्सिस पर घूमने के लिए, अपनी ही दूरी पर घूमने के लिए पृथ्वी एक चक्कर पूरा लगाने के लिए कितना समय लेती है? तो कितना समय लेती है? 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अर्थ डे? द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। The what is the revolution? The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. तो आप सब बोलेंगे कि ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी हमारा यही है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ये एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। एक ही टॉपिक पे, एक ही उस पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज अर्थ टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन? इट टेक्स 365 and 1/4 days to revolve around the sun. तो सन के अराउंड घूमने के लिए, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए अर्थ है कितने टाइम लेती है? 365 डेज और 1/4 ऑफ द डे, एक डे का 1/4 यानी कि 6 आवर्स भी लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीप ईयर? अर्थ टेक 365 and 1/4 डे टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ कितना टाइम लेती है? 365 डेज और 1/4 डे। Hence we consider a year as consisting of 365 days only. फिर भी हम एक ईयर को किसकी तरह कंसीडर करते हैं? क्या कहते हैं कि वो जो हमारा ईयर है वो 365 डेज का होता है। इग्नोर 6 आवर्स, हम जो वो 6 घंटे होते हैं यानी कि 1/4 ऑफ द डे, 24 अपॉन जब हम 4 करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 आवर्स जो है उनको हम इग्नोर कर देते हैं। एंड दीज 6 आवर्स आर सेव्ड एंड एडिड टू मेक वन डे ओवर द स्पैम ऑफ 4 ईयर्स। तो इन 6 आवर्स को हम क्या करते हैं? सेव करते हैं और उनको ऐड करके वन डे बना दिया जाता है 4 साल बाद। दिस सरप्लस डे इज एडिड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो हम इसको क्या करते हैं? इस डे को किस में ऐड कर देते हैं? फेब्रुअरी के महीने में। Thus every 4th year February is 29 days instead of 28
डेज। तो हर 4 साल बाद फरवरी का महीना जो है वो 29 डेज का होता है 28 डेज के जगह पर। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो ऐसा ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर। Why do seasons change? Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. सीजन किसकी वजह से चेंज होते हैं? जो अर्थ की पोजीशन चेंज होती है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेट्स दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस? द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर Aryabhat had stated this. On 21 June, which hemisphere is tilted toward the sun? On 21st June, the northern hemisphere is tilted toward the sun. When the direct rays of the sun fall on the Tropic of Cancer? On 21 June. तो सन की डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कब पड़ती हैं? 21 जून को। When the direct rays of the sun fall on the Tropic of Capricorn? On 22 December. In which country Christmas is celebrated in summer? इन ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो समर में यानी कि गर्मियों में सेलिब्रेट की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर? अब हमारा क्या क्वेश्चन है, सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो इक्वेटर पर कब पड़ती हैं? तो ऑन 21 मार्च एंड ऑन 23 सितंबर। तो इन दो डेट्स पे इक्वेटर पर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। व्हाट इज एन इक्वेटर? When neither of the pole is tilted toward the sun, जब कोई भी पोल जो है वो सन की तरफ नहीं झुका होता, the whole earth experience equal day and night, पूरी अर्थ पर सेम डे और सेम नाइट होते हैं। This is called an equator. नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere? तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटमन एंड स्प्रिंग सीजन होता है, सर्दर्न हेमिस्फेयर में ये कब होता है? तो ये हमारा 23 सितंबर को होता है। व्हेन देयर इज द स्प्रिंग सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द ऑटमन इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर। अब ये उसका उल्टा है, ये कब होता है? ये होता है हमारा 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू सीजन्स की जो साइकिल है वो किसके कारण बनती है? वो रेवोल्यूशन के कारण होती है। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विच सीजन? डेज जो है वो किस सीजन में छोटे होते हैं? वो विंटर सीजन में छोटे होते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन करने के बाद इस चैप्टर में कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो रह जाएगी। इन क्वेश्चंस में मैंने पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। अगर आप ये क्वेश्चन लर्न कर लेते हैं तो इस चैप्टर में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका रह जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके और मुझे भी इससे बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।